हेलो एवरीवन। मैं स्वाति वर्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आप अपने सपनों को पूरा करें। सॉरी वीडियो लेट पोस्ट करने के लिए। तो 30 दिसंबर को हम निकले इंदौर के लिए मेरी ननद के यहाँ और फिर पहुँचे एक रेस्टोरेंट पर जहाँ हमने खाना खाया क्योंकि ननद के घर पहुँचने में लेट हो रहा था। तो हमने रास्ते में ही खाना खा लिया और खाना खाकर पहुँचे हम इंदौर मेरी ननद के घर। तो ननद के घर जैसे ही पहुँचे तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे और आप देख सकते हैं ये उनकी बेटी और ये है उनका बेटा जो मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। बहुत शरारती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है। अभी साउंड उसका क्लियर नहीं है तो जो भी बोलता है बहुत प्यारा लगता है। उसको बोला एबीसीडी सुनाने के लिए, तो आप भी सुनिए। पढ़ते हो तुम? अरे वेरी गुड। एबीसीडी सुनने के बाद उसको बोला कि एक पोएम भी सुना दो, पर वो नहीं सुना रहा था। तो फिर उसको बहुत लालच देने के बाद उसको मैंने बोला कि मैं उसे मिठाई दूँगी, मिठाई उसकी फ़ेवरेट है, तो वो मान गया। तो कैसे सुना रहा है आप भी सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बाबा बाबा ब्लैक शीप सुनने के बाद फिर हम लोगों ने रेड लाइट पोएम भी सुनी, तो बहुत मज़ा आया उसके साथ। तो एक बार आप भी सुनिए। रेड और येलो। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो पोएम सुनाएगा तो मैं उसको मिठाई दूँगी, तो बस मैं वही दे रही थी उसको, तो खुश हो गया मिठाई लेके। और बस ऐसे ही मस्ती मज़ाक करते हुए हम लोग फिर रात को सो गए क्योंकि अगले दिन हस्बैंड का एग्ज़ाम था, तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे मैं और मेरी ननद। तो अगले दिन मैंने नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था और पूजा भी करनी थी, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर आई थी और साथ में लेकर आना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। तो लड्डू गोपाल जी को मैं खाने का भोग लगाती हूँ तो पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि घर पे मतलब लड्डू गोपाल अकेले रहेंगे और उनके खाने का भी कुछ नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं उनको साथ में ही लेकर आ गई थी क्योंकि अपनी कार से ही आना था तो दिक्कत नहीं थी। तो बस सुबह से चाय दूध की तैयारी चल रही थी क्योंकि हस्बैंड को एग्ज़ाम देने जाना था और भतीजी का भी एग्ज़ाम था तो उसको भी जाना था। सॉरी, भतीजी का नाम मेरी सुरभि है, तो उसका भी एग्ज़ाम था तो वो भी आज निकलेगी। तो बस साथ ही साथ सारी तैयारियां चल रही थी और हम लोगों को भी आज वापस लौटना है ननद को लेकर, क्योंकि न्यू ईयर के हम लोगों की ट्रिप प्लान थी। तो हम लोगों को जाना था सावरिया जी, श्रीनाथ जी और उदयपुर। तो प्लानिंग यही थी कि 31st को हस्बैंड का एग्ज़ाम देके हम लोग निकलेंगे घर के लिए, फिर वहाँ से हम लोग घूमने के लिए यानी दर्शन के लिए जाएंगे। तो बस सुबह-सुबह हम लोगों ने चाय एन्जॉय करी और मेरे हस्बैंड ने चाय बंद कर रखी है तो मैं अकेले ही चाय एन्जॉय कर रही थी और फिर हुआ कप पर डिस्कशन, तो सुनिए आप। चौकोर वाले कप में ना जूस में नहीं कहाँ से चाय पीने की। हाँ हमें भी नहीं आती। हमें होने से पीना। तो वही तो ऐसे करो फिर। तो जिस कप में मैं चाय पी रही थी वो था चौकोर। तो चौकोर कप में मुझे समझ ही नहीं आता है कि चाय कैसे पिए, कोने से पिए या बीच से, क्योंकि चाय जब भी सिप लेते हैं वो परफेक्ट नहीं आती है। तो मैं अपने हस्बैंड से वही डिस्कस कर रही थी। चाय पीने के बाद फिर मैं, मेरी ननद और सुरभि निकले मंदिर के लिए। दीदी की कॉलोनी में बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो मेरी इच्छा थी उस मंदिर में जाने की। तो मैंने कहा दीदी चलो अपन चलते हैं, दीदी तो रोज़ ही जाती हैं। तो हम सभी साथ में गए मंदिर और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी
क्योंकि आज एकादशी भी थी और जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे वहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा था। पंडित जी बहुत अच्छे से अभिषेक करा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ी देर तो मैं और सुरभि बैठे और दीदी अपनी पूजा करती रही और इसके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किए। तो आप भी देखिए दीदी की कॉलोनी का ये प्यारा-सा मंदिर, और इस मंदिर में वाक़ई में बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने किए दर्शन और सभी भगवान जी हैं यहाँ पर, भोले बाबा भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, माता रानी भी हैं, तो बहुत सुंदर मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठाकुर जी का, राधा रानी जी का अभिषेक चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एकादशी है और सुबह-सुबह ही भगवान जी के अच्छे दर्शन हो गए। तो ज़्यादा देर बैठना तो नहीं हो पाया, 10 मिनट ही बैठे हम लोग, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था और सुरभि को भी जाना था, तो तैयारी भी करनी थी उनकी, तो बस मंदिर में जाके दर्शन किए अच्छे से। तो आप भी दर्शन करिए, बहुत प्यारा मंदिर है। आप अगर इंदौर से हैं और इस कॉलोनी में रहते हैं तो आपको मालूम ही होगा ये मंदिर कहाँ पर है। तो 2025 का लास्ट डे मेरा ऐसा होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक तो 31st को एकादशी थी, दूसरा जैसे ही हम मंदिर पहुँचे वहाँ पर ठाकुर जी का और राधा रानी जी का अभिषेक चल रहा था, तो उसके भी दर्शन मिले हमें, तो बहुत अच्छा लगा। अगर साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन ऐसा आस्था से भरा हो, यानी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो पूरा साल बहुत अच्छा जाता है और दिन तो अच्छा बनता ही है। तो बस ये भगवान की कृपा थी मुझ पर कि भगवान ने मुझे अपने दरबार बुलाया, तो बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। सभी देवी-देवताओं के एक साथ ही दर्शन मिल गए, क्योंकि इस मंदिर में सभी देवी-देवता एक साथ विराजमान हैं। और आप देख सकते हैं ये है भोले बाबा का मंदिर और साथ ही में है ये हनुमान जी का मंदिर और बाजू में ही है माता रानी। तो बहुत प्यारी, मतलब जो उनके विग्रह हैं आप देखोगे तो आप वाक़ई में आपका मन मोह लेंगे ये। तो दर्शन करने के बाद हम आ गए थे घर पर और दीदी के यहाँ था केक का ऑर्डर। मेरी दीदी भी बेकरी का काम करते हैं, तो घर से ही ऑर्डर लेते हैं। तो उन्होंने बोला भाभी आप केक बना दो, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। और अब मेरे हस्बैंड जा रहे थे उनका एग्ज़ाम देने, तो बस मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने आई थी। तो हस्बैंड को बोला बेस्ट ऑफ लक और वो निकल गए एग्ज़ाम देने के लिए और मैं आ गई हूँ अंदर, तो वापस से मैं केक को कंप्लीट करने में लग गई, क्योंकि ये केक उन्हें आज ही देना था 31st ऑफ दिसंबर को। तो फटाफट से मैंने केक को रेडी किया, तो मैं तो लग गई केक को रेडी करने और पीछे दीदी भी खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज ही हम लोगों को वापस निकलना था। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी, तो अब मैं आ गई हूँ अपने केक को फाइनल टच देने के लिए। अभी दीदी गए हुए थे मार्केट, उनको कुछ सामान खरीदना था, तो केक की आइसिंग तो मैंने पहले ही करके रख दी थी, अब इसको फाइनल टच ही देना था, तो बस वही मैं कर रही थी, क्योंकि जाने के पहले इसको हमें देना भी था। और केक पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। दीदी बोले कि आप तो आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देना, तो मैंने भी सिंपल सी नोज़ल उठाई और जिससे थोड़ा-सा भरा हुआ सा केक लगे, फटाफट से मैंने केक को रेडी किया। और केक को रेडी करने के बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि जब तक इसको डिलीवर करना है तब तक ये थोड़ा-सा सेट हो जाए। और इस केक के साथ-साथ एक केक और रेडी करना था, तो उसको भी मैंने फटाफट से रेडी किया, क्योंकि मुझे खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, तो मैं केक में ही लगी रही। और सच बताऊँ तो दूसरे के घर का काम मुझे समझ नहीं आता है, कहाँ क्या सामान रखा है, इसलिए मैंने केक का काम ही लेना ईज़ी समझा, तो बस मैं वही कर रही थी। दोनों केक कंप्लीट करने के बाद उनको डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद फिर हम लोगों ने करी अपनी पैकिंग, और पैकिंग करने के बाद हम लोग निकल आए घर के लिए। मिलते हैं कल नए दिन, नई शुरुआत के साथ, नए साल के साथ। राधे राधे और आपका दिन मंगलमय हो। बाय।